अयोध्या के सोहावल क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नॉर्मल प्रसव और ऑपरेशन द्वारा प्रसव की सुविधा में काफी तेजी आई है, जहां पर सरकार के मानक के अनुरूप कम से कम 5 ऑपरेशन प्रसव का है। वहीं मई और जून का आधा महीना भी नहीं बीत पाया और लगभग 50 ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधीक्षिका डॉक्टर फातिमा के नेतृत्व में सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तरह सफल रहा है और इस तरह के प्रसव से नवजात शिशु की मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल की अधीक्षिका डॉक्टर फातिमा, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नॉर्मल और ऑपरेशन प्रसव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनता सोहावल CHC पर आकर सरकार की सेवाओं का लाभ ले रही है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि गाँव में भी समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और कोई भी मरीज इलाज के अभाव में न छूटे। सरकार की मंशा के अनुरूप डॉक्टर फातिमा की मेहनत रंग ला रही है। वहीं डॉक्टर फातिमा को सोहावल CHC की अधीक्षिका बने मात्र 1.5 महीने हुए हैं। अभी तक लगभग 50 सफल प्रसव हो चुके हैं और सोहावल और अन्य कई जगह से महिला पेशेंट डॉक्टर फातिमा का भरोसा करके अपने प्रसव कराने यहाँ आ रही हैं। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पा रही है। वहीं मरीजों ने बताया कि जब से नई अधीक्षिका डॉक्टर फातिमा आई हैं, सोहावल CHC पर बहुत अच्छी सुविधा है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया और कहा कि वह बहुत ही अच्छी हैं, मरीजों से बहुत अच्छा व्यवहार है, मरीजों का बहुत ध्यान रखती हैं। सरकार की सभी सुविधा हम लोगों को मिल रही है और जनता भरोसा करके सोहावल CHC पर आ रही है। महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से कहीं कुछ न कुछ दिक्कत भी आ जाती है। गंदगी भी देखने को मिली। डॉक्टर फातिमा ने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, जिससे दिक्कत हो रही है। अगर स्टाफ हमको मिल जाए तो हम सरकार की मंशा के अनुरूप इस सोहावल CHC को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि ग्रामीण एरिया में भी चिकित्सा को लेकर किसी को कोई असुविधा न हो। हम प्रेगनेंसी में हैं। यहाँ काम बहुत अच्छा होता है। मैम बहुत अच्छा काम करवाती हैं, जो करवाती हैं हम सबको बहुत आनंद, बहुत अच्छा, बहुत सुखी रहते हैं इस आनंद काम से। पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर मिली है और जो मैम करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवाएं। यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है सब चीज़। तो वो मैम नहीं, माँ ही है। क्या नाम आपका? संजू। हमको यहाँ सुविधा सारी मिल रही है। सुविधा यहाँ हमें सारी मिल रही है। कहाँ से आई आप? सरजूपुर से। अच्छा, नहीं, हमारे लिए तो सब कोई ठीक है। क्या कोई बात ऐसी? नहीं कुछ नहीं। सुविधा तो हमारे लिए यहाँ ठीक है। बराबर नर्स आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, दिक्कत भी पूछती हैं। अच्छा, साफ सफाई सही है, लेकिन बस थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ू पोछा कम लगता है। नहीं, हम घर से लाए हैं। क्या नाम है आपका? सविता यादव। कहाँ से आई आप? सरजूपुर। कहना चाहते हैं सर कि हमारी मैम हमेशा ऐसे बने रहें, ऐसे हमारे सबकी देखभाल करते रहें, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। और जो कर रही हैं हमारे कोई समस्या नहीं है। जब पैसा हमारा एक जा नहीं रहा है तो हम कैसे झूठ बोले कि हमारा पैसा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं, हमारे अस्पताल में मैम, हमारी मैम हमारे इसी अस्पताल में रहे, बस। योगी जी को उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा दे रही हैं, इतना सब कुछ महिलाएं के लिए कर रहे हैं, बस। क्या नाम आपका? सोनम। ठीक ही है। ऑपरेशन के लिए आए, ऑपरेशन सीजर हुआ है। हम लोग आए यहाँ छावनी के गोंडा से आए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था तो अच्छी है, बस थोड़ा यही बिस्तर उस्तर की सफाई थोड़ा कम रहती, चादर तकिया किया, बाकी तो AC है, लाइट का व्यवस्था है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, डॉक्टर, सिस्टर जो भी हैं सब अच्छे हैं। अब यहाँ तो खाना भी मिल रहा है, सुबह शाम में, मतलब 2 बार खाना पेशेंट के साथ जो रह रहे हैं उनके लिए समझिए, चाहे पेशेंट के लिए 1 प्लेट खाना मिलता है। बाकी तो ना जो काम है सब करते हैं, जिम्मेदारी अच्छे से हो रहा है। डॉक्टर मैडम जो भी हैं सब सिस्टर लोग बराबर अपना काम करती, टाइम टू टाइम आती जाती हैं, बराबर देखभाल करती हैं। दाई वाई जो भी है वो भी अपना काम समय से करती हैं। नहीं मिलता भाई ये। अच्छा, बच्चे क्या बोली भैया? है तो आजू बाजू में अगल बगल में थोड़ा गंदगी तो रहती है, आस पास में है तो थोड़ा स्माइल तो आता रहता है। बाकी कार्य तो इतना रहेगा एकदम, बहुत वह मेन सिटी का हॉस्पिटल रही कि एकदम सब डेंट पेंट मिलेगा, नहीं दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ तो मिल रहा है, खाने में मिल रहा, नाश्ता नहीं कुछ मिल रहा है, लेकिन खाने में 2 बार खाना मिलता है, सुबह शाम मिला। अभी देखो 2 बजे तक कुछ आएगा, दाल चावल सब्जी रोटी, और शाम को आएगा 1 बार। लाइट की व्यवस्था है?
लाइट रहती है, कभी कभार जाती है तो उतना तो होगा। 1-2 घंटा तो कटेगी ही लाइट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमिला सिंह है। 150+ हुए हैं। आ रही हैं आपको काम करने में? सरकार की तो सारी सुविधाएं ना हो तो हम लोग इतना कर ही नहीं सकते हैं। और ये PMS डे जो होता है उसमें सरकार बहुत सुविधा मरीज़ों को दे रही है। 1, 9, 16, 24 को होता है, जिसमें हम लोग दूध देते हैं जितने भी लाभार्थी आते हैं, और चना, खीर, दलिया इस टाइप के आइटम हैं जो बांटे जाते हैं। और उस दिन सारी जितनी जाँचें हैं सब फ्री होती हैं, प्लस फ्री अल्ट्रासाउंड मरीज़ों को दिया जाता है, तो वो उसका कोई पैसा उनको नहीं पड़ता है। और 4 जाँचों के लिए हम उनको अस्पताल में बुलाते हैं, जिससे हमें ये होता है कि कोई भी HRP केसेस होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं तो हम रूल आउट कर लेते हैं और उसको स्टार्टिंग से ही मैनेज कर लेते हैं। और CMO सर ने नई चीज़ें कुछ स्टार्ट की हैं, जैसे एक आयरन सुक्रोज इन्फ्यूजन हम लोग ने स्टार्ट किया है कि जो भी अनीमिया के मरीज़ हैं उनको आयरन की 3 डोजेज़ हम लोग लगवाते हैं। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी पेशेंट एनीमिक नहीं रहता डिलीवरी के टाइम पे, और अगर कोई रह भी जाता है तो उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा देते हैं। इस महीने हमारे यहाँ 12 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए हैं। डोनर के मिला था ज़िला अस्पताल से। 22 सिजेरियन कराए हैं मई में, और अभी तक यहाँ पर 22 हो गए हैं इस वाले महीने में। पिछले में 22 थे और इस महीने में भी 22 हैं। सबसे हाईएस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेफ़र हो जाता है ज़िला अस्पताल से, 3-4 केसेस हैं जो टिपिकल रेफ़र हुए थे, वो भी हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिए थे रिस्क लेके। लेकिन अब करेंगे नहीं तो कोई हमारे यहाँ आएगा कैसे? और जो कहता है कि हमें वहाँ से रेफ़र करा जा रहा है, हम उसको यहाँ कर देते हैं। हम प्रीवियस 2 सिजेरियन भी यहाँ पे कर चुके हैं, जो नॉर्मली CHC लेवल पे नहीं होता है। ट्विन डिलीवरी हमारे यहाँ हुई। आज आपने देखा वेब नेक वाले की डिलीवरी हमारे यहाँ हुई है। तो मेरे यहाँ काफ़ी टिपिकल केस भी ऑपरेट हो रहे हैं, यही देख के अब पेशेंट्स हमारे यहाँ और आ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे 0 रुपये में डिलीवरी और सीजरिन हो रहा है, तो सीज़र में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो लोग गोंडा से भी आते हैं कि हमने सुना आप पैसा नहीं लेती हैं, तो हम यहाँ पर करवाएंगे। जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे सीज़र वालों के लिए हैं। उनका भी रूम में पंखा, कूलर सब हम लोग लगा के रखते हैं। उनको खाना दिया जाता है दोनों टाइम का, वो जितने दिन यहाँ स्टे करती हैं। और साथ साथ जैसे अब जा रही हैं तो उनका JSY पेमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग हाथ के हाथ उनको दे रहे हैं। उसकी थोड़ी कमी है हमारे यहाँ, उसके लिए हम लोग ने CMO सर से कहा है कि हमें स्वीपर और सिस्टर्स और वार्ड बॉय ये स्टाफ चाहिए, क्योंकि हमारा वर्कलोड बढ़ गया है तो हमें स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए। असल में बकरीद का ये था कि बकरीद में मुझे जाना था लेकिन ये हुआ कि पेशेंट ने कहा कि साहब हम आपको 9 महीना दिखा रहे हैं, हमको ज़िला जाने को कहा जा रहा है, तो हम ज़िला नहीं जाना चाहते हैं। फिर हमें लगा कि मेरा मरीज़ जिसने 9 महीने मुझे दिखाया तो उसे मैं ज़िला क्यों भेजूं? तो उसे मानवता के नाते कि वो मेरा पेशेंट है, मुझे से सीज़र कराना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आई ऑपरेट करने के लिए। मैंने कैमरे से के लिए बात की है, उसमें सब तरफ कैमरा मैं लगवा दूँगी वार्ड में, तो जो ऐसा कर रहा है उसको हमें पकड़ने में आसानी रहेगी। ट्रीटमेंट करा रहे हैं क्या? कुछ पैसा वैसा? नहीं, यहाँ पर 1 रुपये अभी तक हमने खाली 1 रुपये का पर्चा बनवाया है बस। उसके अलावा यहाँ पर 1 भी रुपये नहीं लिया। क्या कहेंगे पार्टनर जी? ये तो समझ लो यहाँ पे आई हैं, ये हम लोगों का जो क्षेत्र है यहाँ पर समझ लो एक कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड, वो एक गॉड गिफ्टेड की तरह। ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो मैम जब से आई हैं हमने ये देखा, ये जो अभी त्यौहार गया है बकरा ईद, मैम ने बकरा ईद के दिन भी किया सीजर, और उसके बाद में संडे को भी सीजर इसने की। ये एकदम बहुत बेहतरीन बात। जबकि अगर देखा जाए, बात किया जाए तो संडे को सब सरकारी छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन सीजर भी हुआ यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया बात। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।